आदमी एकदम खुला जी रहा होता है एकदम मस्त। तो मैं भी ऐसे ही मेरी ज़िंदगी मस्त होके एकदम चल रही थी। आपकी लाइफ़ एकदम सीधी चल रही हो, ऐसी-ऐसी पटरी पे एकदम पूरी ऐसी चल रही हो और अचानक से आपको घर से फ़ोन आए कि तेरे लिए लड़की देखी शादी के लिए। तो एकदम ऐसा धमाका हो जाता है, अरे यार! नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि हम अपना लव स्टोरी ब्लॉग बनाएँगे। दोस्तों, हमने सोचा था अपने दिमाग में कि जब हमारे 250 सब्सक्राइबर हो जाएँगे तो हम अपना लव स्टोरी ब्लॉग बनाएँगे और दोस्तों आप सब लोगों के प्यार से हमारे 300 प्लस हो चुके हैं, 300 क्रॉस हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि अपना प्रॉमिस पूरा करना है। ये जो ब्लॉग होने वाला है, ये हमारी लव स्टोरी पे होने वाला है कि हम आप क आखिर कैसे मिले, कैसे हमको प्यार हुआ, कैसे इकरार हुआ, कैसे आगे बढ़े और कैसे हम शादी तक पहुँचे और हमारी शादी हुई। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि बात है सन 2017 की। और उस टाइम पे क्या होता है कि जब आदमी की शादी नहीं हुई होती है तो उससे उससे पहले आदमी एकदम एकदम खुला जी रहा होता है एकदम मस्त। तो मैं भी ऐसे ही मेरी ज़िंदगी मस्त होके एकदम चल रही थी। मतलब अब बोलना चाह रहा हूँ अब नहीं है खुली? नहीं, अब भी है तो लेकिन सुनो मेरी बातें। मैं आपको ना देखो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी बातें पूरी डिटेल में बताऊँ और पूरे मन से बताऊँ, वरना तो फिर ब्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर मन से मैं ना बनाऊँ तो। तो मैं इसलिए पूरा अच्छे से बताऊँगा आपको। दोस्तों बात है सन 2017 की और उससे पहले मेरी ज़िंदगी एकदम मस्त चल रही थी एकदम पूरा खुला एकदम। मैं क्या करता खुला खाता था, एकदम खुला नहाता था एकदम मस्त होके। मैं मार दूँगा। और मैं तब भी मतलब फ़ील्ड फ़ील्ड इंजीनियर था, अभी फ़ील्ड इंजीनियर हूँ। तो क्या होता है कि मैं घूमता रहता हूँ इधर-उधर, इधर-उधर। लाइफ़ में बोर नहीं होता, आज यहाँ, कल वहाँ, ठीक है? ऐसे मस्त चल रही है लाइफ़, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती। क्या तो बोल उस रहे टाइम कुछ पे क्या समझ हुआ आ कि रहा है आपको? जब आप ना आपकी लाइफ़ एकदम सीधी चल रही हो ऐसी, आपकी लाइफ़ एकदम सीधी चल रही हो ऐसी-ऐसी पटरी पे एकदम पूरी ऐसी चल रही हो और अचानक से आपको घर से फ़ोन आए कि तेरे लिए लड़की देखी शादी के लिए। तो एकदम ऐसा धमाका हो जाता है, अरे यार! फिर इंसान को बहुत देर तक समझ में नहीं आता हुआ क्या है? फिर जो इंसान सोचता ऐसे सोचता है ना मन से, हाँ यार शादी भी करनी है, सब करते हैं शादी। तो ऐसा हो जाता है उस टाइम पे और पूरा आदमी का मन एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे मतलब पूरा धमाका हो गया हो। तो उसके बाद आदमी फिर सोचता है हाँ यार, फिर 2-3 दिन बाद आदमी को रियलाइज़ अच्छा लगने लगता है कि हाँ, अब शादी होगी करके। मन में लड्डू फूटने हाँ, लगते हैं। हाँ, वो लेकिन तुरंत नहीं होता, वो तुरंत समझ में नहीं आता। देखो अगर आपने पहले से सोचा नहीं है कि शादी अगर कुछ पता ही नहीं आपको, आपकी ज़िंदगी एकदम ऐसे चल रही है, अचानक से बोलेगा तो तुरंत आपको नहीं कुछ नहीं होगा, मतलब आपको धमाका-सा लगेगा और 2-3 दिन बाद फिर आपको लगा हाँ, शादी होगी ठीक है। फिर अब पहले तो आप शर्माओगे, ठीक है? मैं भी पहले बहुत शर्माया क्या शादी-शादी मतलब क्या बहुत शर्म की तो होता है चलो ठीक है। तो उसके बाद बोला ठीक है शादी करनी है। तो उस टाइम पे ऐसे ही चल रहा था और मेरे लिए मतलब ये सब शॉर्टकट में सुनाना चाहता हूँ कि मेरे लिए मतलब 1-2 रिश्ते आए, कुंडली नहीं जुड़ी। ठीक है? कई जगह मतलब हाँ, ज़्यादातर मेरी कुंडली नहीं जुड़ी। मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है? अब मैंने पहले से ये सोच रखा था कि ठीक है, जो मुझसे प्यार करेगा मैं उससे प्यार हाँ, नहीं मैं रियली बता रहा हूँ, ठीक है? मैंने ये सोच रखा था और ऐसा नहीं है कि कोई भी प्यार करे, ऐसा नहीं, इंसान को परखने का अधिकार है और ऐसा करना भी चाहिए। जैसे स्वयंवर होता है, पुराने ज़माने में स्वयंवर होता था, परीक्षा होती थी, तो ऐसे ही, ठीक है? प्यार की भी परीक्षा होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो क्या हुआ कि अब क्या होता है देखो, माना बात एक ना चुंबक कहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन उसको तब तक अपने चुंबक होने का एहसास नहीं होता जब तक उसके पास में दूसरा चुंबक ना आए या कोई मेटल की चीज़ ना आए। वो ऐसे पड़ा रहता है, वो पता नहीं कि वो चुंबक है, लेकिन जैसे उसके पास लोहा आता है तो वो उसपे उसको खींच लेता है, तब उसे पता चलता है कि मैं चुंबक हूँ, ठीक है? तो ऐसे इंसान के साथ भी होता है, जब उसके लिए रिश्ते आते हैं ना तब उसे पता चलता है हाँ, शादी भी करनी है, तो फिर उसको एहसास होता है शादी का। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ, ठीक है? तो अब जब रिश्ते आने शुरू हो गए तो फिर मैं लग गया कि मुझे हाँ, अब तो शादी होनी ही है करके, ठीक है? तो फिर एक दिन क्या हुआ कि अब तुम बताओ। हाँ, तो दोस्तों उस टाइम पे नम्रता के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, मतलब बहुत सारे। और कहीं नहीं आते। हाँ, और अब तुम बताओ कि जब मेरा रिश्ता आया तो स्टार्टिंग कैसे हुई? हाँ, हमारे कोई रिलेटिव थे मम्मी के और वो इनकी कुंडली नहीं मेरी कुंडली लेने का आए थे इनके लिए जुड़ाने के लिए, इनकी कुंडली जुड़ाने के लिए हम दोनों की। तो फिर वो आए तो उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छाई बताई, मतलब ये है वो है, बुराई तो कोई पता हुँ, हुँ, तो सब मतलब सारी अच्छाई बताया कि लड़का बहुत अच्छा है और जो 12th क्लास में इसने मैथ में टॉप भी की है, ये सब कुछ बताया, पढ़ाई में अच्छा था, अभी जॉब भी उसकी अच्छी चल रही है और पता नहीं क्या मतलब बहुत कुछ बताया और फिर मम्मी को ही बताया ये सब कुछ। तो मैं तो अंदर से सुन रही थी। हाँ, और नहीं वो नहीं, आप ये बताओ कि आपको कैसा लगा, मतलब मन में क्या हुआ जब आप मतलब देखो अब पहले तो किसी को पता नहीं होता ना किसका रिश्ता है, क्या है, मतलब जब रिश्ते आते थे
तो फिर तुम्हें कैसा लगता था? कैसा लगेगा, मेरे को तो यही लगता था कि अभी तो मैं छोटी हूँ, मुझे नहीं करनी चाहिए अभी शादी, यही लगता था। और फिर घर वाले ना बहुत पहले से ही ज़बरदस्त मतलब बोलते रहते थे कि नहीं शादी तो करनी है, क्योंकि तुम 2 बहनें हो तो तुझे तो मतलब जल्दी ही करनी पड़ेगी शादी, ये सब कुछ। और फिर हाँ, जब वो आए रिलेटिव हमारे, बुड्ढा जी थे दोस्तों वो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रो देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर आपको वरना आप बोलोगे छोटी बड़ी बहन मतलब क्या है। नम्रता बड़ी बहन है, उनसे एक छोटी और बहन है मनीषा, और उनसे छोटा एक भाई है सिद्धार्थ, और छोटा है रज्जू। 4 भाई सब हैं। कुछ बता दो। ठीक हाँ, है, आगे। 2-3 रिश्ते तो आए ही थे, है ना? हाँ, तो फिर उनमें तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही कुंडली तो किसी को दी ही नहीं, पहली कुंडली थी जो इनको हमने दी थी, पहली बार दी थी। और फिर मम्मी ने मुझसे पूछा अंदर आके कि कुंडली देनी है कि नहीं देनी। फिर मैंने तो मतलब मना ही कर रही थी। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, जब बोल रहे हैं वो अच्छा है तो अच्छा ही होगा, वो भी हमारे अपने ही थे। तो फिर मैंने बोल दिया हाँ दे दो, क्योंकि मेरी कुंडली देख के बहुत सारे पंडितों ने कहा था कि इसकी तेज ग्रह है, बहुत मुश्किल से इसकी कुंडली जुड़ेगी। तो फिर दे दी मम्मी ने कुंडली, जब मैंने हाँ बोल दिया। तो फिर कुंडली फिर 1-2 दिन बाद वापस भी आ गई थी, क्योंकि कुंडली जुड़ी ही नहीं। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरे भी ना बहुत ग्रह, तेज ग्रह थे मेरे भी, और मेरा जो मंगल ग्रह है बहुत तेज है, मतलब मेरी कुंडली कहीं जुड़ती ही नहीं, मतलब मैं एक साइड पे था तब, शाहजहाँपुर में था एक साइड, मैं सीधा वहाँ से आगे कंटिन्यू करता जहाँ पे उन्होंने खत्म किया, ठीक है। उससे मुझे कैसे पता चल रिश्ते के बारे में, ठीक है। और इनको तब तक कुछ पता नहीं था जब वो हमारे घर आए। हाँ, मतलब घर में कुंडली मेरी जुड़ी। कुंडली जुड़ा के ना भी हो चुकी थी, और मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है। बस मुझे इतना पता था कि मेरी दीदी तो उस समय बात कर रही थी कि सिरकोट गाँव में वहाँ पे एक लड़की है, वहाँ हम बात करेंगे, ऐसा करके, ठीक है। और मुझे तब तक कुछ पता नहीं था। फिर क्या हुआ कि मुझे ना फ़ोन आया घर से कि हमने ना कि तेरी कुंडली जुड़ाई, और तो मैंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं जुड़ी। मैं कहा ठीक है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा, मुझे पता पता है ही नहीं कि था ना कि कौन कौन है, नहीं क्या है। है। तो वो सब नहीं जुड़ी कुंडली। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा एक बार देखते हैं, मैंने कहा सर्च मारता हूँ मैं। वो सब फेसबुक पे, अभी तो फेसबुक का तो ज़माना नहीं, है ही। अब पहले मेरा नंबर आएगा। हुँ, जब कुंडली नहीं जुड़ी ना, हुँ, जब कुंडली गई थी उससे बाद ही जैसे ही वो गए हमारे रिलेटिव, तो वैसे ही हमने सोशल मीडिया फेसबुक पे सर्च मारा कि कौन होगा वो। आखिर उन्होंने नाम तो बता ही दिया, हाँ नाम भी बता दिया था उन्होंने। और फिर मेरे रज्जू ने, मेरे भाई ने सर्च मारा और दिखाया, मुझे फ़ोटो दिखाई है, और इतनी बेकार फ़ोटो लगाई थी ना इन्होंने, मैं बता नहीं सकती, इतनी काली ऐसे फ़ोटो लगाया यहाँ पे मुझे। लगा देंगे अभी हम। हाँ, तो बहुत ही बेकार फ़ोटो थी। हम ना प्रे कर रहे थे कि काश बस कुंडली ना जुड़े, बस गलती हो गलती हो गई। फिर जैसे ही कुंडली नहीं जुड़ी ना, मतलब जैसे ही घर पे आ गई थी वापस कुंडली, तो फिर वैसे हम ना नाच रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं और रज्जू, और बस हम ही दोनों हो गए थे खुश। और वो सीरियस हो गए थे कि मम्मी और दादी सीरियस हो गए थे कि कुंडली नहीं जुड़ी, मतलब ऐसा। अब आगे आप बताओ। तो दोस्तों उस टाइम पे जो इनकी ना वो आई थी कुंडली, उससे पहले मैं बताता हूँ कि मेरी काली फोटो क्यों थी। दोस्तों मैं एक ना मस्त मौला आदमी था, ठीक है, पूरा एकदम मस्त मौला, मुझे कोई मेरी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी मेरी होती थी, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से, दाढ़ी थोड़ी थी उस वाली फ़ोटो में, जो भी नहीं। काली थी वो। काली रही होगी, लेकिन मैं कुछ मतलब मैं कभी ना अरे वो फिल्टर, धूप में खींची हुई थी धूप में, वो। और मेरा एक रूल था कि मैं कभी फिल्टर नहीं लगाता था। हाँ, मैं कभी फिल्टर जब मैं मैं इनकी लाइफ में आई तभी मैंने इन्हें बताया कि फ़िल्टर नहीं कैसे नहीं लगाते हैं। फिल्टर में लगाता नहीं था, क्योंकि अब मुझे लगाते हो ना? नहीं, मैं अभी भी नहीं लगाता, मुझे पसंद नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ ना वैसा ही ठीक हूँ, मुझे जिसको मुझे पसंद करना होगा ऐसा ही करेगा, बहुत नहीं ही करना होगा तो नहीं करेगा, भाड़ में नेचुरल जाए। है। हाँ, मुझे नेचुरल रहना पसंद है, मुझे हुँ। नेचुरल चीज़ें पसंद है। तो ठीक है, अब मैं वहाँ से कंटिन्यू करता, जब मुझे फ़ोन आया घर से कि कुंडली नहीं जुड़ी, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता तो था नहीं क्या है। लेकिन मेरे घर वाले बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि लड़की अच्छी है, ये है, वो है करके। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा मैं एक बार क्या करता हूँ, अब ऐसे थोड़ा मन में तो होता है, मैं सर्च करते कौन था। अब मुझे नाम नहीं पता था, रियली मुझे नाम नहीं पता था, और तो मैंने ऐसे सर्च करना शुरू किया म्यूचुअल फ्रेंड में, ऐसे सिरकोट ऐसे करके, तो उसमें कहीं आया ही नहीं। मुझे लगा कि अगर वो लड़की सिरकोट की होगी ना तो शायद पौड़ी पौड़ी खाल पड़ी होगी। मैंने कहा इतना मुझे पता था कि या उसकी ना फिर रॉडधार। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, मतलब बायोलॉजी थी, तो मुझे लगा वो पौड़ी पड़ी होगी, क्योंकि रॉडधार में वो नहीं है, साइंस साइड नहीं है। तो दिमाग चल रहा है इनका। हाँ, वैसे तो मेरा दिमाग बहुत तेज चलता, शातिर दिमाग, ठीक है। तो मुझे ना इनकी छोटी बहन दिखी मनीषा, ठीक है, तो मुझे लगा शायद ये होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, लेकिन मैंने कहा ये नहीं। मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा छोड़ यार, मैंने कहा पता नहीं जो भी रहा होगा, छोड़ो बाद में जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, हैं, जब मुझे समझ आया, मुझे ये भी दिखी मुझे, लेकिन उसमें क्या था, उसमें लिखा हुआ था श्री विद्या मंदिर, पता नहीं वहाँ। सरस्वती विद्या मंदिर। हाँ, भानेवाला। मैंने बोला भानेवाला कहाँ, मैंने कहा ये नहीं है, ठीक है, दिख गई थी मुझे, लेकिन मैं यही सोचता वो रही होगी, फिर छोड़ो।
उसके उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब 1 वीक हो गया था, फिर मैंने ना इन्हें फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड की। मैंने तो देख तो रखा ही था इन्हें। अभी मैंने सोचा अब तो सब मामला ख़त्म हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब मेरे मन की हो गई है तो कुछ हो तो सकता नहीं अब हाँ, आगे। कुंडलियाँ वापस चली गई थी, सब कुछ फिनिश हो गया था। हम्म, और अब सारी कुंडलियाँ वापस चली गई थी, अब मतलब खत्म हो गया सब बात। हाँ, तो हम जैसे नॉर्मली ना लोगों को फिर भेजते हैं ना फ्रेंड रिक्वेस्ट, जैसे हमें कोई भी क्वालिटी अच्छी लगी तो मेरे रिलेटिव थे वो अच्छा बोल रहे थे, तो मैंने सोचा ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, उसमें क्या जा रहा है, मतलब वो थोड़ी कुछ हो रहा है उसमें। हाँ, इन्होंने इनके भाई ने मिलके दोनों रज्जू ने ना। हाँ, तो हमने ऐसे ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी हुँ, बस। मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। अब मैं था, दिन का टाइम था शायद, मेरा फ़ोन टन से बजा, ठीक है। मैं देखा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा, चलो मैंने कहा एक्सेप्ट कर दी मैंने, ठीक है। फिर मैंने देखा ये तो वही लड़की है, मैंने कहा जिसको मैंने देखा था सिरकोट की है। फिर मुझे क्या लगा, मुझे नहीं था पता कि वो लड़की होगी, मुझे लगा ये ना उस लड़की की कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है या फ्रेंड है, या हो सकता है सिस्टर हो, हैं? होगी। और ये ना ऐसे मेरे को चिढ़ाने के लिए, मज़ाक करने के लिए, या फिर ऐसे ही जाँचने के लिए, मतलब वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। मैं इतना इतना मैं समझ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वही होगी, मतलब मैंने कहा ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? हाँ, इन्होंने एक्सेप्ट तो कर ही ली थी उसी टाइम। फिर मैंने ऐसे ही हाय भेजा बस। हाँ, फिर मैंने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। मैंने पहले तो मैं खाना खाने गया, मैंने खाना-पीना खाया, उसके बाद मैंने रिप्लाई किया हाय, ठीक है। हैं? उसके बाद मैंने रिप्लाई किया। तो हाँ, मुझे पता था कि ये मतलब मेरे को ऐसे कुछ करने के लिए, मज़ाक करने के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ मतलब वो कर रहे हैं। मैं वैसे भी मैं ज़्यादा कभी किसी को भाव नहीं देता। ये मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को हाय भेजा, ठीक है। तो मैंने रिप्लाई किया हाय। तो हमारी ऐसे बातचीत शुरू हुई, चिट-चैट शुरू हुई। हम उसका भी स्क्रीनशॉट डालेंगे। हाय, नहीं, फास्ट इसका। वो कहाँ, मेरे पास तो है ही नहीं अब। मेरे पास है, फेसबुक पे तो है ना, फेसबुक पे रहता हूँ। मेरे पास नहीं है। लेकिन ठीक मेरे पास होंगे, अगर हम कोई किसी नेक्स्ट वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम वो डाल देंगे है। स्क्रीनशॉट उसका, ठीक है? हमारी स्टार्ट क्या हुई बात, ऐसी हुई। और फिर इन्होंने पूछा कि तुम्हारे गाँव में कोई लड़की के लिए मेरे लिए वो बोल रहे थे कुंडली आई थी, हुँ। तो जुड़ी नहीं, कौन थी वो लड़की, ये पूछ रहे थे मेरे से। हाँ, फिर मैंने पूछा कि वो कौन थी लड़की? मैं पूछता हूँ, मैंने कहा आपके गाँव से मेरे लिए कोई रिश्ता आया था, हम्म, मेरी कुंडली जुड़ी नहीं, ठीक है? इसने बोला कि अब क्या करना जान के जब कुंडली नहीं जुड़ी। मैंने कहा ऐसे ही, जानने में क्या है? मैंने कहा जान लेते हैं। फिर क्या हुआ? तो मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं पता कौन है वो हाँ, लड़की। मैंने मना कर दिया ऐसे ही, मतलब मैं मजाक के मूड में थी तो मैंने ऐसे ही मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोल भी दिया था कि मैं ही हूँ वो लड़की, मतलब ऐसे 10 मिनट बाद शायद मैंने बोल भी दिया था। हाँ, लेकिन फिर मुझे यकीन नहीं हुआ, ठीक है। मैंने लगा ऐसे कोई झूठ मेरे साथ मज़ाक कर रहा है ये, मेरे साथ प्रैंक हो रहा है। मैंने कहा हम्म। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, लेकिन करो प्रैंक बेटा, मैं भी तो सुली गुसाइश हूँ। मैंने कहा करो तुम प्रैंक। हैं? हम्म। उसका फिर पता लग गया था, फिर हमारी बातचीत ऐसे शुरू हुई धीरे-धीरे, नॉर्मल, ठीक है। पहले तो हुई भी नहीं, मतलब ऐसे कैसे हुई ये सब यहीं पे हाँ, खत्म हो जाती खत्म हो थी। जाती, फिर 1 हफ्ते बाद या फिर हम ऐसे मैसेज हम हुआ। ना ऐसी ये बात करते थे, जैसे हम दोनों को तो पता ही था हमारे लिए एक दूसरे के लिए रिश्ते आ रहे हैं, हाँ, तो हम यही बात करते थे फिर कि हम अपने तुम्हारे लिए रिश्तों की बात कौन से बताते रिश्ते हैं। आ रहे हैं, मेरे लिए कौन से, ऐसे ऐसे हाँ, ऐसे ऐसे बात करते थे। हाँ, फिर हम एक-दूसरे को ना अपने रिश्तों की बात बताते और थोड़ा-थोड़ा ऐसी बातें बताते। मैं उसमें क्या एकदम खाली इंसान, मस्त-मौला आदमी, कुछ काम-धाम है नहीं, मतलब करके अब काम तो तो ऐसे बिजी हो गए कि नहीं, काम-धाम मतलब था, लेकिन कई बार होता है ना आदमी को माइंड से फ्री होता है। मैं उसमें फ्री था बहुत। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही। अब क्या मैंने बोझ रख दिया आपके ऊपर। अरे यार! बोझ वाली बात नहीं है। तो अभी भी तो फ्री ही हो। अभी भी फ्री हूँ, लेकिन अरे अब तो मेरी शादी हो गई ना। अब तो और ज्यादा हाँ, ठीक है, उस टाइम भी मतलब मैं ऐसे ही फ्री था। अब उस टाइम से भी ज्यादा मस्त मौला हो गया आप, है ना। हुँ, हम्म, हुँ, तो आगे बताओ। नहीं, उस टाइम पे ज़्यादा मस्त-मौला था मैं यार, ये गलत बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बताओ। तो मतलब उस टाइम पे ये था कि अभी भी है वैसा ही, खैर बदला कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। बस तब ये था कि मैं अकेला बैग उठाया और चल दिया। अब ये है कि बोलना पड़ता, चल भाई तैयार हो तू भी। चलो चलो आगे बताओ। ठीक है। तो हम यहाँ तक हो गया हमारी वो, मतलब ये बातचीत शुरू हुई और हम ऐसे बातचीत करने लगे। तब हमें पता नहीं था कि हम मतलब शादी करेंगे करके, ठीक है। ऐसे कहाँ से पता होगा पहले किसी हाँ, और हम लोग और क्या करते थे, बातचीत करते बातचीत। बातचीत यही करते थे कि कौन से रिश्ते आ रहे हैं हाँ, आजकल, हाँ, और क्या हाँ, हुआ, जुड़ा कुंडी जुड़ी कि नहीं जुड़ी, क्योंकि इन्हें भी अरेंज मैरिज ही करनी थी, मतलब इनके लिए भी लड़कियां ही ढूंढ रहे थे, मेरे लिए भी मतलब हाँ। लड़के अब मैंने आपको पहले बता दिया ना कि मेरा ये था कि अगर कोई मुझे प्यार करेगा तो मैं उससे शादी करूँगा, मेरा ये था, ठीक है। मैं मतलब खुद से ऐसा नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं था कि जो लड़कियों के पीछे भागते हैं, लड़कियों के पीछे पड़ते हैं। बिल्कुल, मैं कभी ऐसा नहीं किया मैंने ज़िंदगी में, हैं। क्योंकि इंसान को मुझे लगता है कि ऐसे जो भागते हैं ना, वो भागते रह जाते हैं बस।
क्यों? हाँ, तो हाँ, मैं इसमें हर चीज़ मतलब बहुत वैसे तो मेरे सीरियस लिए था। थोड़े रिश्ते मतलब आ नहीं रहे थे, नहीं हम ढूँढ मेरे घर वाले ढूँढ नहीं रहे थे, ऐसे रिश्ते आ रहे थे, है ना? हुँ, 1-2 ही 2-4 ही आए थे, वैसे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। हुँ, बोल तो हज़ारों जगह ऐसे बोलते रहते हैं, तो ऐसा हुँ, कुछ होता हुँ, था। हुँ, हाँ, फिर ना जब हम ऐसे पूछते रहते मतलब रिश्ते आए नहीं आए, फिर हम एक दिन हमने मतलब हम ऐसे भी पूछते थे कि तुम्हें कैसी लड़की मतलब मैं पूछती थी कैसी लड़की चाहिए आपको, है हाँ, ना? हाँ। फिर मैं फिर क्या बोलता था? क्या बोल रहे मैं बताऊँ, मैं बोलता मुझे कैसे भी चलेगी। हाँ, फिर इस बात पे ना मुझे बहुत गुस्सा आता था हाँ, मतलब कैसी भी क्या होता है? हाँ, फिर एक नम्रता को बहुत पसंद गुस्सा आता है एक कि पसंद होती है ना इंसान की कि ऐसा-ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, फिर ये बोलते थे कैसी भी तो हुँ, आगे। हाँ, क्योंकि मैं मतलब ऐसा कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नहीं मतलब मुझे ऐसा मुझे आदत नहीं किसी में नुक्स निकालने की, कि मैं है ना हमेशा अच्छाइयाँ देखता हूँ मतलब इंसान की बुराइयाँ बुराइयाँ भी देखता हूँ मैं, ऐसा नहीं बुराइयाँ देखना भी ज़रूरी है ना? हुँ, वो तो है ही। हुँ, वो लेकिन अब मैं देखता हूँ, तब मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता था। मेरी संगत में आके सुधर गई। हुँ,